औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो जनाब आज मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि लोग समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है। इसको बनाना इंतहाई आसान है। आप मेरे तरीके से बनाएं, ना आपका गोश्त सख्त होगा, ना आपको टेस्ट में किसी चीज़ की कमी महसूस होगी। बहुत सॉफ्ट इसका गोश्त देखें कितना सॉफ्ट है, इजीली टूट रहा है और इसको बनाना इंतहाई आसान है। इसको आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं, बनाने में इंतहाई आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। ये है चटखारा बोटी, जो कि आप जानते हैं हर बंदा इसको पसंद कर रहा है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है। इसको मैंने धो लिया, ये बोनलेस है। इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज काटी है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है और तकरीबन 1.5 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। और अब हम इसको बॉईल होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पॉइंट पर देखें बॉईल आ गया है। ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गोश्त गलाने का पेस्ट डाला है और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से गलने देंगे। इस पेस्ट का कमाल ये है कि जो काम घंटों का है वो मिनटों में हो जाएगा, यानी बग़ैर प्रेशर कुकर के 30 से 40 मिनट में गोश्त जो है मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये तकरीबन ये देखें बिल्कुल ये गल चुका है गोश्त। तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट लगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें हमने इसको इतना ही रखना है। देखिए कितना बेहतरीन पानी आया है कि हमें पानी ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने इसको इतना ही थोड़ा सा गीला रखना है ताकि हम इसके ऊपर मसाले लगाएं तो तमाम मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छे से जो है ना चिपक जाएँ। रहीम। तो इसमें 2 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून चाट गरम मसाला, 1.5 टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसी मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। क्योंकि नमक हम इसमें पहले भी ऐड कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे। तो अब ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें इसको गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करूँगी, लेकिन मैरिनेट करके हमने इसको रखना नहीं है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। तकरीबन 3 पाव गोश्त है तो 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा, जो इसको एक बड़ा मज़ेदार सा टच देगा और इसका मसाले को भी उतरने नहीं देगा। तो अब हम इस तमाम मसाले को बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है कोट कर देंगे। और देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला इसके ऊपर लग चुका है। तो अब हम इसको फ़ौरन ही फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो देखें व्यूअर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसको एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। हमें फ्लेम बहुत लो नहीं रखना, तो इस वजह से लो नहीं रखना कि गोश्त जो है मुकम्मल तौर पे डन है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और हम इनको फुल फ्लेम पर दोनों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके। तो ये देखें, ये मैंने हाफ़ जो है मीट इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से इसको डार्क कलर में फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी लुक आए। तो देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। रेडी तो ये है, बस हमने इसको अच्छा सा कलर देना था। आप लोग सोचेंगे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बोटियाँ सख्त हो जाएंगी, हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये बिल्कुल उसी तरह ही सॉफ्ट और जूसी रहेंगी, क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है वो डिफरेंट तरीका है। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं। ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, ये देखें।
तो बस अब हम इनको निकालेंगे और मैं आपको सारी जो है ये चटखारा बोटियाँ फ्राई करके तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, चटखारा बोटी तो रेडी है, मगर इसमें मज़ीद चटखारे का तड़का लगाने के लिए इसमें लेमन स्क्वीज़ करूँगी ताकि इसके टेस्ट को मज़ीद दोबाला किया जा सके। और यकीन माने कि लेमन डालने के बाद इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का हो जाता है। और इसके साथ ये जो लच्छा प्याज होती है इसका तो क्या ही कहना, आप लच्छा प्याज भी ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से। मैं इसका रेसिपी का आपको लिंक आई बटन में दूंगी। बहुत ही मज़ेदार प्याज बनती है ये। तो मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बोटी, ये देखें एक हाथ से ही ये बोटी 2 हिस्सों में टूट गई। बेहतरीन और लाजवाब इसका टेस्ट है, इंतहाई ये सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।